हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज हम वरुण बेवरेजेस के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स आ गए हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। सो अभी लाइक सब कंपनीज के Q2 आ रहे थे एंड इनका Q3 क्यों? सो कंफ्यूजन मैं क्लियर करता हूँ। जो वरुण बेवरेजेस है कैलेंडर ईयर फॉलो करता है, जो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का साइकिल फॉलो करता है। एंड जो बाकी कंपनीज है वो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो इसलिए बाकियों का Q2 एंड इनका Q3 इट्स द सेम थिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, देन विल डिस्कस। सो वरुण बेवरेजेस का मार्केट कैप अराउंड 2 लाख करोड़ है। ये भी एक अच्छी खासी बहुत लार्ज कैप कंपनी है, बट स्टिल ग्रोइंग। तो अगर एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जो इनका सेल्स ग्रोथ है लास्ट Q3 वर्सेस दिस Q3, वो 24% का सेल्स ग्रोथ आया। ओके, लाइक इस बेस पे इट्स अ गुड नंबर, बट देयर इज अ कैच आई विल डिस्कस। एंड सिमिलरली इनके मार्जिन भी इंप्रूव करे। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के मार्जिन 22.8% थे एंड इस बार ये 24% हो गए। सो ऑपरेशनली कंपनी एफिशिएंट बन रही है। सेल्स ग्रोथ के साथ साथ भी कंपनी ग्रो भी कर रही है, एफिशिएंट भी बन रही है। ऑल्दो एक्सपेंशन भी कर रहे हैं लोग, उसके बाद भी इनके मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। ओके, एंड सिमिलरली पैट का ग्रोथ आया। लाइक जो पैट था इनका 22.3% से ग्रो करा ईयर ऑन ईयर। ईयर ऑन ईयर इज मेकिंग सेंस, क्योंकि ये लाइक सिक्लिकल बिजनेस भी है, काइंड ऑफ कोल्ड ड्रिंक का, राइट? समर्स में ज्यादा बिकता है एंड विंटर्स में कम बिकता है, इसलिए ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन दैट वी आर डूइंग। ओके, एंड अगर मैं इनकी वॉल्यूम ग्रोथ बात करूं, सो जो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 22% का वॉल्यूम ग्रोथ आया। सो सेल्स मेरा 24% से बढ़ा एंड वॉल्यूम मेरा 22% से बढ़ा। सो रिमेनिंग 2% यू कैन से रफली वो वैल्यू ग्रोथ है, मतलब प्राइस इंक्रीज कर दिया उतना मैंने। एंड जो बाकी मैंने ज्यादा सेल करे प्रोडक्ट्स, मतलब नंबर ऑफ कैन्स या बॉटल ज्यादा सेल करी, वो 22% ज्यादा सेल करी और 2% का प्राइस हाइक लिया। तो इस बिजनेस में एफएमसीजी मोस्टली यू कैन सी प्राइस सेंसिटिव होता है मार्केट, क्योंकि कोक भी है, कैंपा भी लॉन्च कर गया, लाहौरी जीरा एंड एवरीथिंग, बहुत सारी कंपनीज हैं। नॉट जस्ट खाली कोल्ड ड्रिंक के मार्केट में, बट इफ यू सी जो बीकाजी भी था, उन्होंने उसमें भी देखा प्राइस हाइक करने में सेंसिटिविटी है। एचयूएल भी इतना प्राइस हाइक नहीं कर पाता। तो ये वॉल्यूम ड्रिवन बिजनेसेस ही होते हैं, एक्सपैंड करो टू डिफरेंट रीजन एंड ऑल एंड ग्रो करो। दैट्स हाउ द बिजनेस वर्क्स। एंड इसमें जो वन थिंग यू विल नोटिस कि जो मेरा सेल्स ग्रो करा वो 24% से ग्रो करा, बट जो मेरा पैट है वो 22% से ग्रो करा, डिस्पाइट मेरे मार्जिन इंक्रीज करे। रीजन इज क्योंकि इन्होंने एक्विजिशन करा था बेवको कंपनी का, लाइक अराउंड 1200 करोड़ का, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इन्होंने एक्सपेंशन के लिए स्टार्ट करा था। तो उस कंपनी के एक्विजिशन के बाद इनको अभी बिजनेस तो स्टार्ट हो रहा है, अभी लाइक इट्स स्टार्टिंग अप, बट उनको एक्विजिशन के बाद डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट कॉस्ट, क्योंकि इसको लोन पे लिया था इन्होंने उसके लिए मनी, तो वो स्टार्ट हो गया, इसमें थोड़ा पैट पे इम्पैक्ट दिख रहा है, बट ओवरऑल नंबर्स तो अच्छे ही हैं। एंड इनका सी अगर रेवेन्यू का स्प्लिट एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, 75% का कार्बोनेटेड ड्रिंक से आता है, कोल्ड ड्रिंक एंड ऑल, एंड 4% इनका जूसेस से आता है, जो ट्रॉपिक है, एंड 4% लाइक सॉरी 21% इनका एक्वाफिना जो वाटर से, यही डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाता है एवरी क्वार्टर। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कैच दैट आई वाज सेइंग। तो इफ यू सी, जो इनका ग्रोथ तो आया 24% एंड वॉल्यूम का ग्रोथ आया 22%, बहुत अच्छा लग रहा नंबर, बट इनका ये ऑर्गेनिक ग्रोथ इनका बहुत कम है। लाइक इन्होंने एक एक्विजिशन बेवको कंपनी का करा था, उसका सेल्स ऐड हो गया, लास्ट ईयर वो नहीं था, इस बार इन्होंने एक्विजिशन करा था, वो वाला सेल्स इसमें प्लस हो गया, इसलिए वो नंबर काफी हाई दिख रहा है। बट अगर उसको एक्सक्लूड कर दे तो इनका इंडिया में जो है वो 6% का वॉल्यूम ग्रोथ आया एंड ओवरऑल इंटरनेशनल मिला के वो 8% का ग्रो आया, इंटरनेशनल में 8% ग्रो करा। तो इंडिया में तो स्ट्रगल करा इन्होंने। कंपनी सेट की रेनी सीजन था, तो इसलिए रेनी सीजन थोड़ा मतलब कोल्ड वेदर हो जाता है, तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक एंड ऑल का डिमांड कम हो जाता है, दैट्स द कंपनी सेट। बट इससे पहले लाइक इनका बेस्ट सीजन था वो समर्स था। बट दिस इज नॉट समथिंग लाइक लास्ट ईयर भी रेंज था, राइट? तो ऐसा यू कांट से। ओवरऑल जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, आई विल शो द नंबर्स ऑफ अदर कंपनी एज वेल, उसमें ही कूल डाउन चल रहा है। इट्स नॉट समथिंग स्पेसिफिकली इनका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, बहुत सारी कंपनीज का इशू रहा है, डिस्पाइट दैट ऑल्दो जो इन्होंने एक्विजिशन करके ग्रो करा, बट ग्रो तो करा, राइट? अभी आई विल कम कि एक्विजिशन लेट ग्रोथ करा है तो क्या इंपैक्ट होता है, वो ओवरऑल कंक्लूजन करेंगे। बट ठीक है, दस आई वांट टू हाईलाइट कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो इंडिया और इंटरनेशनल तो नहीं आया, वो एक्विजिशन से आया। ओके, तो नंबर्स प्राइमा फेसी बहुत अच्छा लग रहा है, बट दिस इज द समथिंग वी नीड टू नोट। एंड नेक्स्ट थिंग इज, जो अगर इनका ओवर द इयर्स आप देखोगे रेवेन्यू ग्रोथ का, सो कंटिन्यूसली ये नंबर अप कर रहे हैं। मतलब इन्होंने जो टू लास्ट ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो अपना 2023 में जितना सेल्स ग्रोथ करा था, उतना इन्होंने 9 मंथ्स में कर लिया। सो अब जो अब वाले क्वार्टर का जितना भी रेवेन्यू आता है वो वही ग्रोथ होगा, राइट? यू कैन सी 160 करोड़ का अगर मैंने पूरे ईयर का ग्रोथ करा था, मैंने 163 9 मंथ्स में ही कवर कर लिया। सो नाउ मेरा अब जो नंबर आएंगे उसमें मेरा वो वाला प्लस हो जाएगा ग्रोथ, राइट? एंड इनके जो मार्जिन है, एबिटा मार्जिन, वी कैन सी कंपनी बेस भी बढ़ रहा है। कंपनी लार्ज कैप कंपनी होकर डिस्पाइट दैट एफिशिएंटली बहुत काम कर रही है। पहले इनके 18% मार्जिन होते थे, फिर 21 22 अब 25%। सो मार्जिन आर ऑल्सो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग।
एंड इनका अगर आप देखोगे जो पैट मार्जिन है वो भी इंप्रूव कर रहे हैं सिमिलरली, लाइक 8%, 11%, देन 13%, देन 15%। सो दोनों फ्रंट पे मतलब एबिटा भी, पैट भी एंड सेल्स ग्रोथ भी। सो कंपनी इज लाइक एफिशिएंटली वर्क कर रही है अलॉन्ग विद द ग्रोथ। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, अभी इस इंडस्ट्री में क्या है कि लाइक एज यू नो रिलायंस ने कैंपा कोलो का एक्विजिशन कर लिया है। तो अभी लाइक थोड़ा सा कंसर्न ये भी है ग्रोथ को लेकर इंडिया मार्केट में, क्योंकि रिलायंस इज फेमस फॉर लाइक वो बर्न करता है अच्छे से टू कैप्चर द मार्केट। सो अभी इनसे मैनेजमेंट से भी काफी क्वेश्चन हो रहे थे कि जो कैंपा कोला एंटर कर रहा है, एंड एज यू कैन ऑल्सो सी लाहौरी जीरा भी इस मार्केट में काफी डोमिनेट कर रहा है। लाहौरी जीरा का दो मैनेजमेंट सेट कि हम भी प्लान कर रहे हैं कोई जीरा प्रोडक्ट का बाय बिफोर नेक्स्ट सीजन स्टार्ट कुछ हम लॉन्च कर देंगे, पेप्सी के साथ डिस्कशन में है। एंड फॉर द रिलायंस थिंग दे सेड कि अराउंड 1.2 करोड़ टच पॉइंट्स हैं इंडिया में, रिटेल आउटलेट्स जहाँ पे आप पहुंच सकते हो। हम अभी 40 लाख पे हैं, तो हम भी अभी बहुत नेसेंट स्टेज पे, हम भी बहुत ग्रो कर सकते हैं। एंड वो रिलायंस अगर आएगा या और भी कोई कंपनी आएगी, एवरीवन हैज रूम टू ग्रो, काफी स्पेस है। बट कहीं ना कहीं आई थिंक सो इम्पैक्ट तो आएगा। तो बट इन्होंने अपना शिफ्ट तो मेन फोकस तो अफ्रीका ही शिफ्ट कर दिया, राइट? वो अभी डिस्कस करते हैं। तो अभी उससे पहले आई वुड से इनका अभी जो और नंबर्स आए ना एफएमसीजी सेक्टर में, आज अगर आप देखोगे एचयूएल का स्टॉक या नेस्ले या टाटा कंज्यूमर सबकी हालत खराब थी। रीजन है इसकी ग्रोथ ही नहीं आ रहा इंडियन इकोनॉमी में। मतलब अगर आप देखोगे तो लेट्स से इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 1% का सेल्स ग्रोथ आया नेस्ले का। एंड एचयूएल का इफ यू सी, एचयूएल का भी ऐसी 1% का ग्रोथ आया हिंदुस्तान यूनिलीवर। सो एचयूएल ऑल्सो ग्रू 1%। सो इंडियन इकोनॉमी इज लाइक लास्ट क्वार्टर भी इनका 1% था, उससे पहले माइनस था। तो ओवरऑल बहुत स्लगिश चल रहा है। लास्ट लास्ट क्वार्टर एवरीवन सेड कि समर है, हीट वेव एंड ऑल, इलेक्शन था, बस दिस ईयर लाइक रेनी है। दिस इज नॉट समथिंग, मतलब ओवरऑल इकोनॉमी में स्लो डाउन है। तो अब एक बार कंक्लूड करते हैं अपनी कंपनी का, वन बेवरेजेस का। सो वन बेवरेज डिस्पाइट एवरीथिंग उन्होंने ग्रो करा 24% डिस्पाइट एक्विजिशन। ओके, आई नो कि ऑर्गेनिक ग्रोथ इज ऑलवेज बेटर, बट एक्विजिशन करके भी आप, क्योंकि आपने किसी और कंपनी को एक्वायर करा, उसके बाद आपका आरओई नंबर, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो मैं वही देखूंगा ना मेरा नेट कितना पैसा लगा एंड कितना जनरेट कर रहा हूँ मैं। एंड प्लस जो मैं मार्जिन देख रहा हूँ, कंपनी एक्विजिशन के बाद भी अपने मार्जिन इंक्रीज कर रही है। तो दैट समथिंग वी नीड टू सी कि चलो ग्रोथ करी। एंड उन्होंने अभी फंड रेज भी करा है अराउंड 7500 करोड़ का। सो कंपनी इज प्लानिंग फॉर न्यू एक्विजिशन इन अफ्रीका। एंड दिस सेड कि अब पूरा नेक्स्ट 20 ईयर्स तक हम अफ्रीका से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, अफ्रीका से हम बहुत ज्यादा बिजनेस लेके आएंगे। एंड वहीं से हमारा ग्रोथ आएगा, क्योंकि इंडिया में तो काफी अब बहुत इन्होंने बिजनेस कर लिया, मतलब अभी दे हैव अ लॉट ऑफ रूम टू ग्रो, बट स्टिल जो मेजर अब ग्रोथ ड्राइवर अफ्रीका से आएगा, तो उन्होंने कंप्लीट फोकस शिफ्ट कर लिया। तो यहाँ पे चाहे कैंपा का कंपटीशन इंक्रीज हो या और भी लाहौरी जीरा एंड ऑल, बट इनका तो फोकस वहां पे ज्यादा है। ओके, एंड एज यू नो बजाज ऑटो का एज यू से लाइक वो भी अफ्रीका में डील करते हैं, बट वहां पे उनको चैलेंजेस आ रहे हैं। तो सी सिमिलर कंपनीज, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, तो इश्यूज आर डिफरेंट। सो या इतने लार्ज कैप पे कंपनी इज मैनेजिंग टू ग्रो, दैट्स अ गुड थिंग। ऑल द एक्विजिशन लेता वी नीड टू ट्रैक की मतलब कंपनी नेक्स्ट क्वार्टर में कैसे करता है, अकॉर्डिंगली जो एक्विजिशन कर रहा है साउथ अफ्रीका का बेवको, वो कैसे चलता है। सो या दैट वाज इट। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड थैंक यू।